हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्टली हम पढ़ रहे थे सेट नोटेशंस और सेट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सो सबसे पहले हमारा आता है एम्प्टी सेट। ए सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन ज़ीरो। इस सेट को देखो, इसमें कौन से एलिमेंट्स है और कैसे ये एम्प्टी सेट है। हमको इस सेट में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है और उन पॉजिटिव इंटीजर्स जो ज़ीरो से लेस है, कम है, जो ज़ीरो से लेस देन है, जो लेस देन ज़ीरो है। ज़ीरो से कम पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लाइन पे देखिए आप। नंबर लाइन पे यहाँ से स्टार्ट, अगर इंटीजर्स की हम नंबर लाइन यहाँ पर दिखाएंगे। ज़ीरो से राइट साइड में वन आता है, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री एंड सो ऑन। मतलब एक एक यूनिट हम ऐड करते हैं। और यहाँ से जो लेफ्ट साइड में है ज़ीरो से, ज़ीरो के वहाँ पर आता है हमारा -1, फिर -2 और एक एक यूनिट हम कम कम घटाते घटाते, इसके बाद -3, सो ऑन। ऐसे ही करके हम चले जाएंगे लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में हमारा एक एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। देखो, अब हमें सेट बनाना है। किन नंबर्स का सेट बनाना है जो लेस देन ज़ीरो है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और दूसरा वो लेस देन ज़ीरो होने चाहिए। तो लेस देन ज़ीरो तो हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, तो इस सेट में हमारा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ज़ीरो भी नहीं आएगा। देखो, हमको लेस देन ज़ीरो लेना है, यानी कि यहाँ से ये छोड़कर यहाँ से लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है लेफ्ट साइड में, तो इस सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब सेट रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको दिखाया था कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं, तो उन एलिमेंट्स को लिस्ट करके उनको कामा से सेपरेट करके हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, तभी वो हम बोलते हैं कि ये सेट है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं खाली ब्रेसेस लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ नहीं डालूँगा, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी सेट में होता ही नहीं है कुछ। तो इसीलिए मैं खाली ब्रेसेस ले रहा हूँ। तो इन खाली ब्रेसेस को मैं बोल रहा हूँ ये एम्प्टी सेट है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम हमें एलो नहीं कर रहा है उतना कि हम और भी एग्जांपल दे। बहुत सिंपल है। अगर किसी को किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेरे व्हाट्सएप पर मेरे या मुझे डायरेक्टली कॉल ही कर सकता है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। कोई भी कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, या कॉल ही कर सकता है। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट, ए सेट विच कंटेन्स ए डेफिनिट और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस सेट को हम फाइनाइट कहते हैं है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होगा, यानी कि उनका तादाद हम कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। तो एग्जाम्पल की तरह बढ़ते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। देखो, सेट ऑफ, मैंने यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिया है। आप तो जानते हो नेचुरल नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मगर मैंने यहाँ लेस देन 10 लिया है, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतने ही आएंगे। देखिए, अगर इनको हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट है इसमें। 9 एलिमेंट है इसमें। तो ये फाइनाइट होता है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स का नंबर है वो फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, सो इट्स अ फाइनाइट सेट। दूसरी एग्जांपल अगर हम बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर आप में से कोई 8th में पढ़ रहा है, तो देखिए
जितने भी मैंने यहाँ पर सेट लिया है स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। सो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का हम ग्रुप या सेट बनाएंगे। उन स्टूडेंट्स का मैं सेट ले रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली फाइनाइट होगा। या तो 40, 45, 50, 60, 80, 90 जितने भी होंगे, लेकिन फाइनाइट ही होंगे। ये तो मतलब ट्रिवियल केस है कि हर कोई क्लास उसमें स्टूडेंट्स फाइनाइट ही होते हैं, इनफाइनाइट कभी नहीं होंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। एक बार फिर, ए सेट विच कंटेन्स ए डेफिनेट और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंट्रीज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं नंबर के हिसाब से, विच आर फाइनाइट इन नंबर। सो आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स, ए सेट विच कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, यानी कि हम गिन नहीं सकते एलिमेंट्स को, हम बोल नहीं सकते कि कितने एलिमेंट्स है, और हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, तो उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देंगे हम यहाँ ताकि और क्लियर हो जाए डेफिनेशन। एग्जांपल, set of natural numbers, set of natural numbers, set of natural numbers। अब देखो एग्जाम्पल की तरफ देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे इनफिनाइट है। देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, इन नंबर्स का आपको सेट लेना है, और मैंने यहाँ पर बाउंड नहीं दिखाया है कितने लेने हैं हमको, बस मैंने ऐसे ही जनरल में बोला आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और आप जानते हो नेचुरल नंबर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे के हम बोल नहीं सकते वो कितने हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा लास्ट नंबर 1 लाख है, तो कोई बोल सकता है आप में से कि 1 लाख उसको ऐड 1 से करो, तो वो बनेगा 1 लाख 1। तो उससे भी आगे जो नंबर्स है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनफिनाइट सेट होता है उसमें हम एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, और ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो बोल सकते हैं कि उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट इन नंबर, याद रखिएगा, हम इनफिनाइट इन नंबर की बात कर रहे हैं। इनफिनाइट इन जो एलिमेंट्स है वो बहुत मतलब हम बोल नहीं सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इंटीजर्स या हम रैशनल नंबर्स, अगर उनका भी सेट हम लेंगे वो भी इनफिनाइट होता है। रैशनल नंबर्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था आपको, रैशनल नंबर, इंटीजर, वो रियल नंबर, वो कैसे सेट है, रैशनल नंबर कैसे सेट, मतलब ऐसे, मतलब वो सारे जो मैंने पिछली क्लास में आपको, वो सारे इनफिनाइट सेट्स है। और एक बात, जो इनफिनाइट सेट है और फाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट, जो भी याद रखिएगा, जो भी फाइनाइट सेट है उसको हम खाली रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1, 2, 3, 4, 5। रोस्टर फॉर्म पहली क्लास में मैंने बोला था, रोस्टर फॉर्म सेट रिप्रेजेंटेशन में उसको कैसे लिखते हैं रोस्टर फार्म में, एक सेट को हम कैसे लिखते हैं रोस्टर फार्म में। देखो, ये रोस्टर फार्म होती है, इसको हम रोस्टर फार्म बोलते हैं। जो यहाँ पर हमारा सेट, जो दरकार सेट है हमारे लिए, यहाँ पर इसकी रोस्टर फार्म है ये। तो याद रखिएगा, जो इनफाइनाइट सेट है और एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट, इसको हम कभी भी सेट बिल्डर फार्म में नहीं लिख सकते। इनके लिए, फाइनाइट सेट्स और एम्प्टी सेट्स के लिए सेट बिल्डर फार्म नहीं होती है, इनको खाली रोस्टर फार्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इनफिनाइट सेट है, इसके लिए हमारा सेट बिल्डर फार्म है, और रोस्टर फार्म से लिख सकते हैं अगर जो सेट है उसमें कोई तरतीब है, उसमें कोई ऑर्डर है, तो हम उसको दोनों
तरीकों से लिख सकते हैं। रोस्टर फार्म से भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फार्म से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे नेचुरल नंबर जो हमारा इन्फिनाइट सेट है, इसको मैं रोस्टर फार्म भी देख सकता हूँ। 1 2 3 4 एलिमेंट्स को सेपरेट करता हूँ मैं कामा से। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 8 सो ऑन ऐसे ही इसी तरतीब में ये चल रही है, ये सेट इसी तरतीब में चल रही है। तो इसको मैं रोस्टर फार्म बोलूँगा। अगर सेट बिल्डर फार्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको हम तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फार्म में? देखिए सेट बिल्डर फार्म, ये रोस्टर फार्म हुई। और अब सेट बिल्डर फार्म में कैसे लिखेंगे? देखिए जो भी यहाँ पर इस सेट में नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है ना, एक नेचुरल नंबर है ना। जो भी इस सेट से अगर आप किसी भी एलिमेंट को चूज करेंगे, वो बिलोंग करता है किसमें? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सो अगर मैं लिखूं एन इज द सेट ऑफ what n is the set of, मैंने x वो एलिमेंट वो प्रॉपर्टी मैंने x से स्पेसिफाई की, रिप्रेजेंट की। इस सेट की क्या प्रॉपर्टी है? हर एक एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है? कि वो एक नेचुरल नंबर है, सच दैट x बिलोंग्स टू n। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। या आप किसी और फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा n इज द सेट ऑफ ऑल दोज x's और ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू n। सो ये हुई इसकी सेट बिल्डर फार्म। अब रोस्टर फार्म यहाँ है और सेट बिल्डर फार्म यहाँ है। सेट बिल्डर फार्म और रोस्टर फार्म ये है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम सबसेट्स और सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सबसेट और सुपरसेट, क्योंकि आपको बहुत मदद करने वाली है आगे। ये आगे अगर आप को पढ़ना है तो ये चीज़ें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, सबसेट या सुपर सेट, ये बहुत चीज़ें हैं याद रखने की। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये याद रखने के लिए और आगे सीखने के लिए। सबसेट एंड सुपर सेट। एस इज सेट टू बी सुपर सबसेट ऑफ ए सेट। एक सेट मैंने यहाँ पर एस लिखा है, उस सेट को मैंने एस बोला है। एक सेट को अगर मैं लूँगा एस को, इस एस सेट को मैं, इस सेट को मैं जो कि यहाँ पर मैंने एस लिया है, इस सेट को मैं सबसेट बोलूँगा।